हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फ्री एजुकेशनल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 2 क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज एक और वीडियो उस पर बना रहा हूँ जिसपे स्क्वायर रूट को डिस्कस करूंगा। स्क्वायर रूट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। मतलब स्क्वायर रूट को फाइंड करना इन दो तरीके से करेंगे, 2 वेज हैं इसके। लेट्स स्टार्ट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले करके देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करेंगे। चलो देख लेते हैं। मैंने एक नंबर ले रखा है 2025। इस नंबर को हमें इस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट मतलब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इससे निकलने वाली वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, है ना, यही तो था। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, फिर से इसमें आज हम बता रहे हैं आपको। तो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिविजिबल करना। तो सबसे छोटा सा नंबर 2 होता है। क्या ये 2 से होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है इसके वंस प्लेस पर 5 है। डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी, हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो पहचान पाते हैं जल्दी से जल्दी। तो बस आपको भी वही करना है। क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो 3 से होगा। 3 के लिए हम चेक कर लेते हैं। 5 2 7 7 और 2 9। हाँ, ये 3 से हो जाएगा। तो ठीक है, 3 से पहले डिवाइड करते हैं हम। 3 6 जा 18, यहाँ पे 18 हो गया। 2 बचेगा, यहाँ पे जाएगा। 3 7 जा 21। अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। क्या फिर से 3 से जाएगा? चेक कर लो। 6 एंड 7 कितना हो जाएगा? 13 13 और 5 18। हाँ, 3 से फिर से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3, और जब यहाँ पे एक बच जाएगा तो यहाँ 15 बन जाएगा। 3 5 जा 15। अब फिर से चेक करो, क्या 3 से फिर से जाएगा? 2 2 4 4 5 9। हाँ, फिर से 3 से जाएगा। फिर से करते हैं। 3 7 जा 21, और यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे जाएगा 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। क्या फिर से जाएगा? यस, फिर से आएगा। 25 आ जाएगा। अब नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 2 7, 7 आपका 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो अब हम 5 से करेंगे। कब तक करते हैं कि जब तक ये यहाँ पे 1 ना आ जाए। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमने आपको बताया था कि फिर हम लोग पेयर बनाते हैं, क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है। तो स्क्वायर में पेयर बनते हैं 2 2 के। तो 2 2 के पेयर बना लेंगे, और जब ये 2 2 के पेयर बन जाते हैं तो इनको काउंट एक एक किया जाता है। 2 में से निकलेंगे 1, 2 में से निकलेंगे 1। तो जितना भी निकला या तो उनका मल्टीप्लाई करा दो, या फिर इसको पहले इस तरीके से लिख लो, इस अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। इस रूट का मतलब ही है इससे जो भी निकलेगा पेयर में तो वो एक रह जाता है अकेला। तो पेयर यहाँ पे ये बनेंगे। ठीक है, तो ये 2 पेयर एक बार बाहर निकल आएंगे, ये 2 पेयर एक बार इधर बाहर निकल आएंगे, ये 5 का पेयर एक बार इधर बाहर निकल आएगा। बस जब बाहर निकाल लो तब ये वाला साइन मत लगा देना रूट का, अब नहीं लगेगा। बस इनका क्या करा दो? मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 45। तो 45 का ये स्क्वायर है, या फिर ये कह सकते हैं ये इसका स्क्वायर रूट है। क्लियर है ना? तो ये आपका था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड करना। हमने पिछली वीडियो में भी किया था, तो आज भी फिर से किया। अब हम लोग दूसरा स्टेप जो सीखेंगे वो है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन को मेथड करेंगे। नंबर हम लोग यही रखेंगे 2025। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने अभी इसको निकाला है कि इसका आंसर 45 है। तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि जो हम लोग करेंगे वो सही है या नहीं है। तो नाउ कम्स टू दी डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से देख लेते हैं किस तरीके से होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। कितना है? यही है 2025। डिवीजन मेथड से करेंगे हम लोग। ठीक है, डिवीजन मेथड में कुछ कंडीशंस हैं, उनको पहले समझ लेते हैं। क्या कंडीशंस है कि हम जो नंबर दिया जाएगा हमको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, उस नंबर का सबसे पहले हम लोग करते हैं पेयर बनाना। पेयर आपके इस साइड से बनते हैं, इतना ध्यान रखना। पेयर का भी इधर से मत बना देना। पेयर का बनाना जो सिस्टम है वो इस साइड से चलता है, ऐसे करके। ठीक है, तो पेयर हम लोग सबसे पहले बना लेंगे। तो पेयर बनाने के लिए आपके पेयर बन गए। क्लियर है? अब पेयर बनाने के बाद अब हम लोग
डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। 1 4 9 16 25 एंड 36। ये अभी क्यों लिखे, ये काम आएंगे। क्यों काम आएंगे? अब हमें 20 को इस प्रकार डिविजिबल करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग उस तरीके से डिवाइड करते हुए ऐसे ही चलेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। यहाँ स्क्वायर में चलता है सब कुछ। स्क्वायर में कैसा चलता है कि आपको ऐसे डिवाइड करना है कि 20 से ज्यादा ना हो और वो स्क्वायर में चले। जैसे 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 यानी कि 4 आएगा, तो ये बहुत कम है। 3 को लेकर देखेंगे, 3 3 जा 9, ये भी कम है। 4 4 जा 16, ये भी कम है। 5 5 जा 25, अरे ये तो ज्यादा हो गया। तो हमें स्क्वायर से ही डिवाइड करना होता, वही नंबर लेने होते जिनका स्क्वायर हो जाए। तो अब यहाँ पे लास्ट नंबर कौन सा था? 4 था। 4 से आपने डिवाइड किया, यहाँ पे 4 से आपने यहाँ पे डिवाइड किया, तो 4 यहाँ पर भी लिखा जाएगा। 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब ये पेयर जो है वो साथ में आता है नीचे। अब ये गलती मत कर देना कि 2 अकेला आएगा, यहाँ पेयर में नीचे आएंगे, यानी कि पूरा 25 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो 4 4 से आपने मल्टीप्लाई करवाया था, यानी कि 4 का स्क्वायर ये 16 रखा, 5 का क्यों नहीं रखा, यहाँ पे 25 आ जाता, वो ज्यादा होता, ठीक है ना। तो अब इन 4 4 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा? 8। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना, यहाँ समझना आपको क्या हो रहा है, कैसे किया गया। हम फिर भी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और आप भी अच्छे से समझना। अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बन जाए, और जो नंबर आप लोगे यहाँ पे उसी नंबर से पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कराना होगा। अब नंबर कौन सा लेना है? नंबर वो लेना है कि 425 आ जाए या इससे कम रहे, बट इससे ज्यादा ना हो। अब हम लोग नंबर यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग तो 1 ही से होती है, तो हमने यहाँ पे अगर 1 लेकर देखा, हमने क्या बताया था, वो नंबर लो जो आपका इधर 2 डिजिट बना दे। 1 लिया, जो नंबर लिया उसी से मल्टीप्लाई कराया, मतलब 1 से ही होगा, तो 80 बन जाए 80, 81 बन जाए 81, नहीं काम नहीं बना। अब हम लोग 2 लेकर देखेंगे, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 164, अभी भी बहुत कम है। अब हम लोग कितना लेकर देखेंगे? 3 लेकर देखेंगे, 4 लेकर देखेंगे, हम सीधा 5 लेकर देख ले रहे, तो 8 5। अब जिसको आपने नंबर को यहाँ पे रखा उसी से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 कैरी 2, इस 5 का 8 से 8 5 जा 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा? 42। लो तो इसके इक्वल आ गया, काम बन गया। तो हमारा यहाँ पे जो सुटेबल नंबर है वो कौन है? वो 5 है। क्लियर है ना? ये 8 कहां से आए? इन दोनों को ऐड किया, ये दोनों कहां से आए? ये 4 और 4 रखे। क्लियर है ना? तो ये 85 क्यों बना? हमने सीखा है कि एक नंबर में ऐसा लेना है जो यहाँ पे 2 डिजिट बना दे, और जो लो उसी से उसका मल्टीप्लाई करवाओ। फिर इतना आना चाहिए कि या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा 5 काम कर गया। तो अब यहाँ पे जो भी नंबर आपने यूज किया वो यहाँ पे रख दिया जाएगा। क्लियर है? तो इतना करने के बाद कितना आ रहा? 425 आ रहा, बस 0 आ गया। क्लियर है ना? तो 2025 का स्क्वायर रूट कितना आया? 25, जो कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले ही फाइंड कर चुके थे। क्लियर है ना? तो ये इसका स्क्वायर रूट इतना आया, ठीक है। तो हम लोग पहले भी पता कर चुके थे 45 ही आएगा। हमने इस वजह से इसी नंबर को यूज किया, क्योंकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे कि दोनों के आंसर सेम आ जाए, तो आप लोग थोड़ा सा और सेटिस्फाई और बेटर फील करोगे। इस वजह से दोनों नंबर्स हमने सेम रखे, 45 45 दोनों का ही आ गया। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा टफ लग रहा होगा यहाँ पे, लेकिन आप अच्छे से प्रयास करने की कोशिश करें, बार बार वीडियो को वॉच करें, और नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दे, तो हम और अच्छा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। लेकिन एक बार आपको एक ये वाला एग्जांपल और बता दे रहे, अब कोई अनदर नंबर यूज कर रहे, ठीक है, अनदर नंबर यूज कर ले रहे हम लोग 625, ठीक है। इसका हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना है स्क्वायर रूट। पेयर कहां से बनाने के लिए बोला था हमने? इस साइड से। अब सर ये पेयर में नहीं है, कोई बात नहीं, तभी तो हमने बोला था कि इस साइड से बनाएंगे पेयर। अगर यही काम इधर से करते तो 5 रह जाता अकेला, तो गलत हो जाता। तो इस तरफ से पेयर बनाते हैं, तो इधर वाला कोई सिंगल रह जाता तो कोई दिक्कत नहीं। अब वही काम स्टार्ट करते हैं। अब हमें ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है कि वो स्क्वायर में चले और 6 से ज्यादा ना हो। तो 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर रख के देखो, 2 2 जा 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर रख के देखो, 3 3 जा 9, 9
इज मोर देन 6, बड़ा है ये, काम नहीं करेगा, तो हम लोग कितना रखेंगे 2 ही हमारा ठीक है। इसको माइनस करने पर कितना मिलेगा 2। अब ये पूरा पेयर नीचे आएगा ना, ऐसा तो नहीं 2 ही अकेला है, तो पूरा पेयर आएगा। अब हम लोगों ने आगे क्या किया था, इन दोनों को किया था ऐड करने पर यहां मिला 4। अब मैंने क्या बोला था, वो नंबर लो यहाँ पे जो 2 डिजिट बना दे और वो लेना, उससे ही उसका मल्टीप्लाई करा देना जो भी लो, और कितना आ जाए, या तो इतना आ जाए या इससे कम रहे, बट ज्यादा ना हो, ज्यादा होगा तो गलत रहेगा। तो वही काम हम लोग करके देखेंगे, 1 लेंगे 41 हो जाए, 41 कम रहेगा, 2 लेंगे 42 2 जा 84 हो जाएगा, फिर से भी बहुत कम। हम लोग सीधा 5 लेकर देख रहे हैं, ठीक है। तो 5 यहाँ पे लिया तो 5 इधर भी रखो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, कैंसिल, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 25 हुआ, जो कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे क्योंकि आपने लर्न कर रखे होंगे। मैंने बोला था ना 1 to 30 आपको स्क्वायर रूट लर्न करने हैं, तो ये 25 आ गया। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया ना। बस इसी से हमें सारे क्वेश्चंस करने होंगे जिसमें कंडीशन लगी रहती है, आपको सॉल्व करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, या फिर आपको दूसरा दे दिया जाता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो दोनों मेथड आज हमने आपको क्लियर करवा दिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं ना नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा कि नंबर्स को फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, स्क्वायर रूट ही फाइंड करना होगा, बट डेसिमल नंबर आ गए। अब डेसिमल नंबर्स को फाइंड कैसे करेंगे। अब मैंने एक नंबर ले रखा है ये 31.36, इसका आपको निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या स्क्वायर रूट। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसमें तो डेसिमल है, फाइंड तो कर लेंगे, लेकिन डेसिमल लगाने का तरीका क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। तो आपके डेसिमल नंबर्स वाले होंगे उसके लिए ये वाला रूल बताने जा रहे हैं। तो सेम काम तो उतना ही रहेगा सभी में कि पेयर बनाना पड़ेगा, कहां से, वो भी इधर से, ठीक है, इस साइड से पेयर बना लिए। अब वही काम हमारा रहता है कि स्क्वायर हम लोग साइड में लिख ले, नहीं लिखने तो लर्न होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर देखेंगे, 3 का देखेंगे, 5 का देखेंगे, 6 का देखेंगे। तो 5 का लेकर देख रहे, 5 5 जा 25, कम लग रहा। 6 का लेकर देखते हैं, 6 6 जा 36, ज्यादा हो गया, 5 ही ठीक है, ठीक है। तो 5 लेकर देखा तो 5 5 जा 25। अब यहाँ से 31 से 25 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब क्या बताया था कि इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 5 और 5 एंड क्लियर है ना। अब पूरा पेयर में नीचे आएगा ना, ये 36 पूरा आ गया नीचे। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे वो नंबर लो जो आगे 3 डिजिट नंबर बनाते हैं। अब वहां पे 2 तक चल रहा था भाई, अब यहाँ पे यही 2 डिजिट हो गए तो ये 3 डिजिट बनाना पड़ेगा। अब वो नंबर लो जो 3 डिजिट बना दे और जो नंबर लिया उसका ही उससे मल्टीप्लाई कराओ और कितना आ जाए 636 आ जाए, या इससे कम रहे बट ज्यादा ना हो। तो हम लोग 2 रख के देखेंगे कितना हो जाएगा 204, नहीं काम बनेगा। 3 रख के देखो, 3 3 जा 9, ठीक है, अभी भी काम नहीं हुआ। क्या रख के देखें, हमें दिख रहा है ना 6 है तो सीधा 6 रख के देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 636 मिल गया ना। तो क्या रख के देखा हम लोगों ने, 6 रख के देखा तो 6 यहां पर भी आएगा 636, कैंसिल। अब इतना तो आ गया 56। अब डेसिमल कैसे लगाएं, इतना तो सबने सॉल्व कर लिया, इतना तो हम लोग जानते ही थे। डेसिमल लगाने का तरीका क्या है, हम लोग पेयर बना रहे हैं, यही हमारे काम करेंगे, डेसिमल लगाने में हेल्प करेंगे यही लोग। पेयर बनाए थे ना, अब डेसिमल के बाद वाले आपको पेयर काउंट करने हैं। कितने पेयर है, एक ही पेयर तो है ना, तो डेसिमल के इस साइड वाले पेयर कितने हैं 1, तो आपको यहां पर भी 1 डिजिट बाद ही डेसिमल लगाना है। अब यहीं पे पेयर 2 बने होते तो आपको 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाना होता। अब यहीं पे पेयर आपके 3 बने होते तो आपको 3 डिजिट बाद डेसिमल लगाना होता। हमें ये संख्याएं नहीं काउंट करनी है, यहाँ पे पेयर काउंट किए जाएंगे, क्लियर है ना, यहाँ पे पेयर काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे 31.36 का स्क्वायर रूट कितना निकला 5.6, क्लियर है ना, 5.6 निकला। अब हम लोग एक नंबर और लेकर देख लेते हैं 12.96 है ना, ये भी डेसिमल नंबर है, इसका निकाल के देखते हैं
क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। इधर से पेयर बना लिए। अब 12 को इस तरीके से कोई से डिवाइड करो, या तो 12 मिल जाए या उससे कम रहे। तो 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 3 जा 9। तो ये माइनस करने पर कितना बचा, 3। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये 96 आपके नीचे आएंगे, पेयर में चलते हैं तो नीचे पूरा आएगा। अब आपको क्या करना है, वो नंबर यहाँ पे रखना है जो इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे। ठीक है, वो नंबर लेकर देखते हैं हम लोग इधर 6 रख के देखते हैं। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 6 जा 36, 36 और 3 39, 396 मिल गया पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर काम कर गया, 6 काम कर गया। ठीक है, अब आप लोग बताइए डेसिमल कब लगेगा। मैंने क्या बताया था, डेसिमल आप काउंट करो, डेसिमल बाद कितने पेयर है, एक ही पेयर है यहाँ पे पूरा, तो यहाँ पर भी एक डिजिट बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ पे डेसिमल लगाने का तरीका इस साइड चल रहे हैं, ठीक है ना आप लोग गलत कर दो, यहाँ से चलो। तो 3 अगर 2 डिजिट बाद होते तो अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आता तो हम लोग यहाँ पे लगा देते, बट अभी इतना ही है तो हम लोग यहाँ से लगाएंगे 1 डिजिट बाद। अभी बड़ा नंबर हो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेसिमल नंबर वाले स्क्वायर रूट्स हो गए। अब आपका एक लास्ट टॉपिक और बचा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग में निकलती हैं, वो बिल्कुल कंफर्म नहीं होती कि इतनी ही होगी, तो वो लगभग में निकलती हैं, उनका हम लोग निकाल के देख लेते हैं कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। नाउ कम्स टू द today's last topic about the approximate value of square root। अब हमें 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या आएगा बताओ। पढ़ा है कि 2 किसी का स्क्वायर में आता हो, 1 का स्क्वायर तो वही 1 ही होता भाई, 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ जाता, बट ये 2 तो आता ही नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग में निकलेगा इसका कुछ, लगभग में कैसा 1 पॉइंट कुछ करके निकलेगा। तो वही हम आपको अब निकालना बताएंगे कि कैसे निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही काम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 2 है ना, ठीक है। अब हम लोग वही काम करेंगे जो करते आए हैं, कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जो इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो, बराबर आ जाए या इससे कम चला जाए। तो 1 लेकर देखेंगे, 1 1 1 काम नहीं कर रहा ना, 2 लेकर देखेंगे 2 ज्यादा हो रहा, ठीक है। बट अभी सर इधर पेयर तो आपने बनाई नहीं है, हाँ नहीं बनाए, अभी और काम करना है इसमें। क्या काम करना है, अगर हमसे कंडीशन लगी है कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, वो भी कहां तक, 3 डिजिट तक, तो 3 डिजिट तक तो निकलेगी नहीं यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे लेंगे डेसिमल, अब यहाँ पे बढ़ा लेंगे 0, ठीक है। तो अब इनको पेयर बना लो, ये अकेला रहेगा पेयर में, है ना, ठीक है। 1 का करेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 2। अब ये 0 नीचे आएंगे, पेयर में है 2 0 है तो 2 0 यानी 100 बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पे 100 आ जाए या 100 से कम रहे बट ज्यादा ना हो, ठीक है। तो कोई नंबर ले लो, 3 लेकर देखो तो 23 3 जा कितना आएगा, चेक करते हैं, 69 आएगा, ठीक है। नहीं, अब हम 4 लेकर देखते हैं, क्या 4 से काम बनेगा, 4 4 जा 96। अब 5 लेकर देखते हैं, 25 5 जा 125, 105 लिया तो ज्यादा हो रहा, 4 ले रहे तो कम हो रहा, तो बस यही रखेंगे, 5 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 लेकर देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 96, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये दोनों नीचे आ जाएंगे, पेयर में है ना 0, अब यहाँ पे 4 ऐड होगा। अब ध्यान से देखना, अभी तक हम लोगों ने बस यहीं तक खत्म कर लिया था, अब फिर से वही काम हो रहा, अब ये 4 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना बन गया, 28 बन गया। अब हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा जो 400 आ जाए या 400 से कम रहे बट ज्यादा ना हो, तो 1 लेकर देखा तो इतना ही मिलेगा। अब 2 लेकर देखा तो आई थिंक ज्यादा हो जाएगा, इससे तो ज्यादा निकल ही जाएगा, तो 1 ही रहने दो, तो 2 8 1, यहां पर भी 1 लिखेंगे, है ना, और इतना ही रहेगा। इससे माइनस करो, 10 में से 1 निकल जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर भी अब 9 बचा होगा, 9 - 8 1, यहाँ पे 3 बचा होगा, 3 - 2 1। अब यहाँ पे फिर से रिमाइंडर बच गया,
सॉल्व हो ही नहीं रहा। अब बस हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं। अगर 3 डिजिट तक के लिए पूछा गया है तो आप लोग और 2 जीरो लेकर इसको और सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमारा यहाँ पे 2 डिजिट तक निकल आया। अब हमने आपको डेसिमल लगाने का तरीका बताया था। हम लोग काउंट करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने पेयर है। डेसिमल के बाद एक पेयर है, भले ही ये पेयर में मत हो, लेकिन है ना, कुछ तो है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.41 और आगे आएगी, वैसे इतनी होती है पूरी, ठीक है ना। तो आप लोग और निकाल के दे सकते हैं। तो ये आपकी हो गई अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको उनके निकाल के रखने हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो ये क्लियर है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब लगभग में, ये कंफर्म नहीं होती। जैसे आपने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता, 3.14 आ जाता। तो ये बिल्कुल क्लियर तो है नहीं कि पूरा पूरा डिविजिबल हो गया हो, तो लगभग में है, ठीक है। तो ये ही ऐसा है, ऐसे कई सारे नंबर आएंगे, जैसे 10/3 है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलता है 3.3333 ऐसे करके मिलता है। तो अब आपको इसकी ही निकालनी होगी, तो बस आप फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। मेथड सबका वही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करो। डेसिमल लगाना आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि डेसिमल के इधर देखने कितने पेयर हैं, जितने पेयर होते हैं उतने ही पेयर मतलब उतने ही डिजिट आपको डेसिमल लगा देना है। क्लियर है ना। तो ये हो गया आज का लास्ट टॉपिक आपका, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे था। तो आज का लास्ट टॉपिक इसी के साथ खत्म होता है। तो आज आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। क्लियर है ना। मैंने स्क्वायर्स पढ़े, स्क्वायर रूट्स पढ़े, जिसमें हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी और स्क्वायर रूट्स की भी प्रॉपर्टी पढ़ी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया एंड डिवीजन मेथड से भी सॉल्व किया। दोनों मेथड्स आपको समझ में आ जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो बच्चे पहले मेरी पहली वीडियो को वॉच करें, जो कि मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस बच्चे को जरूरत हो वहां तक वीडियो पहुंचा दें तो आपका भी उसमें सहयोग होगा। स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप स्टडी एंड बाय बाय।